क्या ये रात को सोफे पे सो गया था क्या? कैसे बच्चों की तरह सो रहा है। मैंने इसे पहली बार देखा ऐसे सोते हुए। फिर जिमिना फ्रेश होके नीचे किचन में आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद शुगा भी उठ जाते हैं और वो भी फ्रेश होके नीचे किचन में आते हैं। जिमिना मैं कर लेती, तुम क्यों कर रही हो? कोई बात नहीं भाभी, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। गुड मॉर्निंग भाभी। ये सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है? मुझे लगा ये चेहू अंकल के पास गई होगी। गुड मॉर्निंग शुगा। तुम्हारी कॉफी अभी रेडी नहीं हुई है तो मैं अभी रेडी कर देती हूँ, रुको। जिन जरा यहाँ आना, मेरी ब्लैक टाई नहीं मिल रही है। आई आरएम। जिमिना शुगा की कॉफी तुम बना दोगी क्या? वो मुझे आरएम बुला रहे हैं। जी भाभी आप जाइए। तो जिन वहाँ से चली जाती है। जैसे जिमिना कॉफी बनाने लगती है तो शुगा बोलते हैं, मैंने रात को तुम्हें कहा था ना, मेरा कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी कॉफी मैं खुद से बना लूंगा। फिर शुगा अपनी कॉफी बनाने लग जाते हैं। गलती से धक्का लग गया, दिखाओ तुम्हारा हाथ जल गया पूरा। जैसे जिमिना शुगा का हाथ पकड़ के देखने लग जाते हैं तो शुगा हाथ छुड़ा लेते हैं। छोड़ो मेरा हाथ, ठीक हूँ मैं। शुगा तुम्हारा पूरा हाथ जल गया, जल्दी करो, हम रूम में चलते हैं और मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देती हूँ, चलो वरना छाले पड़ जाएंगे। मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ। तभी किचन में जिन आ जाती है। शुगा चलो, तुम्हारा हाथ जलता रहेगा फिर। क्या हुआ जिमिना? भाभी वो शुगा के हाथ पे गर्म पानी गिर गया और ये है कि अभी मेडिसिन भी नहीं लगवा रहा। शुगा जाके रूम में मेडिसिन लगा लो वरना छाले पड़ जाएंगे हाथ में। जाओ जिमिना, लेके जाओ शुगा को। हाँ चलो शुगा प्लीज। फिर जिमिना शुगा को ऑइंटमेंट लगाने लग जाती है। मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ और मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हें सुनाई नहीं देता? बैठो चुपचाप और लगाने दो मुझे ऑइंटमेंट। मुझे कुछ नहीं लगवाना तुम्हारे हाथ से और मेरा हाथ छोड़ो, मुझे टच मत किया करो। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है मुझसे है, मगर मेडिसिन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, खुद से लगा लो फिर, लो मगर लगा के जाओ। देखो बेवजह मेरी फिक्र जताने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैंने रात को सब कुछ क्लियर कर दिया था ना, तो अपने काम से काम रखो। हमारे बीच कुछ नहीं है, हम एक दूसरे के लिए सिर्फ अनजान है जो कि एक रूम में रहते हैं। तो मेरे साथ ये सिंपैथी दिखाना बंद करो। तुम्हें मेरे दर्द से और मेरी चोट से कोई लेना देना नहीं है, तो सिर्फ अपने काम तक ही काम रखा करो। जा रहा हूँ मैं ऑफिस। ये बोल के शुगा वहाँ से चले जाते हैं। इसके जैसा जिद्दी मैंने आज तक नहीं देखा। फिर जिमिना नीचे किचन में आ जाती है। भाभी क्या मैं डैड को ब्रेकफास्ट दे आऊँ? वो घर पे अकेले हैं तो वो कैसे ब्रेकफास्ट बनाएंगे? जिमिना मैंने पहले अंकल के लिए ब्रेकफास्ट टिफिन में डाल के रखा है, जाओ ले जाओ। और इसमें कोई पूछने की बात नहीं है। रोज अंकल का खाना और ब्रेकफास्ट तुम ही लेके जाया करो, क्योंकि अंकल थोड़ी कुकिंग करेंगे। पहले जब तुम जेहूप अंकल के पास होती थी तो तुम ही बनाती थी, अब भी तुम ही बना के दे के आया करोगी। वैसे हमारा घर कौन सा ज्यादा दूर है, ये पास ही तो है, घर से निकलते ही तुम्हारा घर आ जाता है। जी भाभी ठीक है, मैं दे के आती हूँ डैड को। हाँ जाओ। डोर खुला ही होता है तो जिमिना अंदर आ जाती है और जैसे जेहूप के रूम में जाने लगती है तो वो बाहर ही रुक जाती है, क्योंकि रूम में आरएम और जेहूप बात कर रहे होते हैं। भैया यहाँ बैठे हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं दोनों? अंकल अब तो जिमिना की शादी हो गई है ना शुगा से, अब क्यों आप टेंशन ले रहे हो? देखो आपकी तबीयत कल कितनी खराब हो गई थी, डॉक्टर ने बोला है ना कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, तो फिर आप किस बात का स्ट्रेस ले रहे हो? अब तो जिमिना की भी शादी हो गई है और जिमिना को हम अच्छे से रखेंगे, खुश रखेंगे। पहले तो आप इस बात से परेशान रहते थे ना कि जिमिना से कोई शादी नहीं करना चाहता था, मगर अब क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? नहीं आरएम बेटा, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब जिमिना की शादी उससे हो गई है जिससे मैं शुरू से करना चाहता था। मगर हाँ, बस मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, पता नहीं क्यों। जब से मैंने जिमिना से शादी की बात की थी ना, जब मैंने शुगा के बारे में उसे बताया, तो तब से उसके फेस पे एक अजीब सी उदासी है। वो युनवो से प्यार करती थी ना पहले, तो मुझे इस बात की फिक्र है अगर वो युनवो को पूरी लाइफ टाइम ना भूल पाई तो वो शुगा को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि शुगा उसका बचपन से बेस्ट फ्रेंड है और वो जब तक युनवो को नहीं भूलेगी तो वो शुगा को अपने दिल में जगह कैसे देगी? उनकी मैरिड लाइफ कैसे हैप्पी हो पाएगी? बस यही बात कल मुझे परेशान कर रही थी, तो मेरी
तबीयत खराब हो गई। अंकल आप क्यों चिंता कर रहे हो? जिमिना और शुगा तो स्टार्टिंग से दोस्त है ना, और हर रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होती है, चाहे फिर वो प्यार ही क्यों ना हो। हाँ चलो मैं मानता हूँ कि अभी उनकी शादी हुई है तो थोड़ा अजीब लगेगा उन दोनों को, मगर वक्त के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगेंगे, एक दूसरे को समझने लगेंगे। और शुगा है भी ऐसा, वो कितनी फिक्र करता है उसकी और कितनी केयर करता है। तो आपको क्या लगता है कि जिमिना को शुगा से प्यार नहीं होगा? आप खुद ही देखना, एक दिन वो दोनों वर्ल्ड के सबसे हैप्पीएस्ट कपल होंगे। आर्यन बेटा चाहता तो मैं भी यही हूँ कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाए, शुगा जिमिना एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ले। अगर यूनवो जिमिना की लाइफ में ना आके शुगा आता ना, तो सच में मैं बहुत खुश होता, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही चाहता था कि मेरी बेटी की शादी शुगा से हो। मगर चलो क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया। बस अब मैं गॉड से यही प्रे करूंगा कि मेरी बेटी अच्छे से रहे और उस यूनवो को भूल के शुगा के साथ अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करे। हाँ हाँ अंकल ऐसा ही होगा, शुगा और जिमिना एक दूसरे को बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लेंगे। प्लीज आप टेंशन लेना बंद कीजिए, वरना आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। ओके आर्यन बेटा, नहीं लूंगा टेंशन। आर्यन और जेहब जो भी बातें कर रहे होते हैं तो वो सारी बातें जिमिना भी सुन लेती है, और ये दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं तो जेहब की नजर जिमिना पे जाती है, जो रूम के बाहर खड़ी होती है। जिमिना बेटा तुम कब आई और ऐसे रूम के बाहर क्यों खड़ी हो? डैड मैं तो अभी आई और मैं ये आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। ये बोल के जिमिना रूम के अंदर आ जाती है और ब्रेकफास्ट टेबल पर रख देती है। आर्यन भाई आप यहाँ, आप ऑफिस नहीं गए? जिमिना मैं जा ही रहा था ऑफिस, तो मैंने सोचा मैं अंकल की तबीयत पूछ लूँ ठीक है या नहीं। क्यों क्या हुआ भैया? डैड क्या हुआ आपको, आप ठीक है ना? हाँ जिमिना अंकल बिल्कुल ठीक है, वो बस कल वेडिंग खत्म होने के बाद जब सभी गेस्ट चले गए थे और तुम और शुगा भी घर पे आ गए थे, तो वेडिंग हॉल में मैं और अंकल ही थे, तो वहाँ का सब काम करवा रहे थे, तो अचानक से अंकल को फिर से चक्कर आ गया था। क्या डैड आपको फिर से चक्कर आ गया था? आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? बेबी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस थोड़ा ऐसे ही अचानक हो गया होगा, कुछ नहीं था, फिक्र मत करो तुम। हाँ जिमिना अंकल बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो। और तुम ब्रेकफास्ट लाई हो ना, लाओ दो, अंकल खा लेंगे और फिर दवाई भी ले लेंगे। हाँ ये लीजिए डैड, आप खा लीजिए ब्रेकफास्ट और फिर दवाई ले लेना। ओके बेटा। और डैड आपको आज ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेटा मैं नहीं जाऊंगा ऑफिस, क्योंकि आर्यन ने सुबह सुबह मुझे डांट लगाई है, ताकि मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लूँ और रेस्ट करूँ। अच्छा किया भैया आपने, जो आपने डैड को डांटा। ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते, मैं हमेशा इनको बोलती हूँ कि इतना काम करना अच्छी बात नहीं होती, मगर ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। हाँ हाँ जिमिना ये कहीं नहीं जाएंगे, अब कुछ दिनों तक ये घर पे ही है और अपना रेस्ट करेंगे। ओके डैड मैं जाती हूँ, आप ये ब्रेकफास्ट करके मेडिसिन ले लेना, क्योंकि जिंदी घर पे अकेली सारा काम कर रही होंगी, तो मैं जाती हूँ उनकी हेल्प करवा देती हूँ। हाँ हाँ जिमिना जाओ तुम, और मेरी फिक्र मत करना, मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद मेडिसिन ले लूंगा। ओके अंकल मैं भी चलता हूँ ऑफिस, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। ओके आर्यन बेटा। फिर ये बोलने के बाद आर्यन ऑफिस चले जाते हैं और जिमिना मिन हाउस आ जाती है। क्या डैड की तबीयत खराब होने की वजह मैं हूँ? वो मेरी इतनी फिक्र करते हैं इसीलिए उनकी तबीयत खराब हो गई। और डैड स्टार्टिंग से यही चाहते थे कि मेरी शादी शुगा से हो, मगर डैड ने मेरे सामने कभी ये बात नहीं की, बल्कि जब मैंने यूनवो की बात की थी डैड के सामने, तब भी डैड ने ये नहीं बोला कि उनको मेरी शादी शुगा से करनी है, उन्होंने तो यूनवो के लिए हाँ बोल दिया था। क्या डैड को मेरी खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अपनी खुशी से भी ज्यादा? मैं कैसी बेटी हूँ, मैंने कभी अपने डैड की खुशी जानने की कोशिश नहीं की, और बल्कि अब जब उन्हें उनकी खुशी मिल रही है तो मैं सेल्फिश हो रही हूँ खुद के लिए, मैं शुगा को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती। डैड तो यही चाहते हैं कि मैं शुगा को एक्सेप्ट करके उसके साथ अपनी हैप्पीली लाइफ बिताऊं और यूनवो को भूल जाऊं, मगर मैं हूँ कि बस यूनवो में अटकी पड़ी हूँ। नहीं ये नहीं होगा, मैं अपने डैड को उस यूनवो के लिए हर्ट नहीं कर सकती। डैड यही चाहते हैं ना कि मैं शुगा के साथ खुश रहूं, शुगा को एक्सेप्ट करूं। हाँ अब ऐसा ही होगा, मैं शुगा को एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगी डैड के लिए। शुगा और मेरे बीच जो भी है वो भूल जाती हूँ मैं, हम
दोबारा से सब स्टार्ट करेंगे। हम दोबारा से दोस्त बनने की कोशिश करेंगे। हाँ, थोड़ा मुश्किल होगा मगर मैं मेरे डैड के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने डैड को ऐसे दुखी नहीं देख सकती, परेशान नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे डैड मेरी वजह से स्ट्रेस में रहे। और वैसे भी शुगा कौन सा अनजान है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरी कितनी केयर करता है, कितनी फिक्र करता है, बल्कि वो तो मुझसे प्यार करता है। और मैं हूँ कि उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। मैं तो उससे इस वजह से नाराज थी कि उसने मुझसे प्यार किया। मैं कितनी बड़ी पागल हूँ। गॉड मुझे खुद प्यार दे रहे हैं और मैं वो प्यार ठुकराई जा रही हूँ। जो इंसान मुझे प्यार ही नहीं करता था, उसकी वजह से मैं उन लोगों को हर्ट कर रही हूँ जो मुझे सच में प्यार करते हैं। मैंने उनको कितना ज्यादा हर्ट किया इस छोटी सी बात के लिए कि उसने मुझसे प्यार किया। तो क्या हो गया, उसने सिर्फ प्यार ही तो किया ना मुझसे। ये तो नहीं है ना कि उसने मेरे साथ कुछ बुरा किया हो। मगर मैं उनकी ये बात समझने को रेडी ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं मानती हूँ मुझे उससे प्यार इतनी आसानी से नहीं होगा, मैं उसे प्यार नहीं कर सकती। मगर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड तो है ना, हम फ्रेंड्स की तरह तो रह ही सकते हैं ना। अब जो भी हुआ वो सब छोड़ के मैं हमारा रिश्ता दोबारा से ठीक करने की कोशिश करूंगी। हम दोबारा से बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। ऐसे फिर रात हो जाती है और शुगा और आरम घर आ जाते हैं। आरम सीधा अपने रूम में चले जाते हैं और शुगा लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। तो जिन शुगा के लिए पानी लेकर आती है। ये लो शुगा पानी। थैंक यू सो मच भाभी। थक गए? जी भाभी, आज बहुत काम था ऑफिस में। हाँ माय स्वीट देवर, कितना काम करते हैं, थोड़ा कम काम कर लिया करो। क्या करूँ भाभी, काम ही इतना होता है। शुगा तुम पहले जाके फ्रेश हो जाओ, फिर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ भाभी, क्या बात करनी है? अभी बता दीजिए, मैं बाद में फ्रेश हो जाऊंगा।